क्या हैसियत थी गाजी इल्मुद्दीन की। जब 1929 को 31 अक्टूबर को गाजी इल्मुद्दीन को फांसी की सजा दी गई, उसका जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि जिस तरीके के ये नरसिम्हा गंध वाले लोग हैं, उस तरीके का एक बंदा था राजपाल, उसने हुजूर के खिलाफ एक किताब लिखी, हुजूर की गुस्ताखी की। जब हुजूर की गुस्ताखी की तो इसने गाजी इल्मुद्दीन ने, अभी नौजवान था, अभी दाढ़ी मूछ भी निकल कर नहीं आई थी, देख के भी कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन हुजूर के इश्क से सीना भरा हुआ था, हुजूर के इश्क से सीना भरा हुआ था। गाजी इल्मुद्दीन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो छुरा खरीदा और राजपाल के ऑफिस में पहुंच गए। उससे पूछा, तूने ये किताब लिखी है, तूने ये बातें लिखी हैं? उसने कहा, हाँ ये बातें लिखी हैं। तो आपने जब उसकी जबान से सुन लिया तो आपने 3 मिनट के अंदर 27 छुरियां मारी और उसको काट डाला। वहीं बाहर आए, चाकू को धोया, फिर वापस गए कि देखूं कहीं गुस्ताख बच तो नहीं गया हो। मैं ये बात बयान कर रहा हूं, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, हमें कोई बताए कि कौन सी ये संविधान के खिलाफ बात है। जिन लोगों ने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया है, हम उनका तस्करा करते थे, हमेशा से करते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप का है, हमसे बड़ा ना इस मुल्क का कोई मुहिब्बे वतन है, न कोई वफादार है। मुल्क को हमने नहीं बेचा, अंग्रेजों के साथ गद्दारी, हम अंग्रेजों के साथ वफादारी हमने नहीं की है, अंग्रेजों के कुत्ते हमने नहीं नहला रहे हैं। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्हें अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी, जब अंग्रेज आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा जारी किया था 1857 में किया था, मुल्क आजाद 1947 में हुआ था, जब किसी के ख्वाब में भी नहीं था कि मुल्क आजाद हो सकता है। उस वक्त हमारे मौलाना सैयद किफायत अली काफी जैसे, अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी जैसे तमाम सुन्नी उलमा, वहाबी, सब उन्हीं के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। इसलिए अपनी कौमों को बताना जरूरी है कि वहाबी न समाज का वफादार है, न दीन का वफादार है। इसलिए आप देखें, एक मिसाल, बात चल पड़ी तो मिसाल दे दूं। अभी जब अडानी का मसला हुआ, अडानी के शेयर नीचे चले गए तो मुल्क की बदनामी शुरू हुई, क्योंकि अडानी के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे जो लोग हैं उनका बड़ा मिलना जुलना रहता है। जब ये मामलात हुए, बदनामी शुरू हुई, तो एक मौलवी को उतार दिया गया जिसका नाम अरशद मदनी है। उससे कहा, तुझे इस बहस को खत्म करना है। उसने नया शोशा छोड़ा, अल्लाह और ओम एक है, जो भी जैसा चाहे वैसा कहना शुरू कर दे। ये बात इतनी गलत थी कि गैर मुस्लिमों ने वहीं खड़े होकर रद्द कर दिया कि ये बात हम तस्लीम नहीं कर सकते, ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकते। जब ये बात की तो पूरे मीडिया में अब तक भी यही बहस छिड़ी हुई है, अल्लाह बड़ा है कि ओम बड़ा है, अल्लाह और ओम एक है कि नहीं है। पता चला जो मुद्दा था देश की बदनामी का, वो खत्म हुआ और इधर मुद्दा आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हर दौर में ये बिकते रहे हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते थे, हजरत उमर फारूक आजम की औलाद से थे। जब अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दे दी थी तो आपको पता है तकलीफें कितनी दी जाती थी। एक मुसलमानों का हाल था कि जब मुसलमान हुक्मरान किसी इलाके को फतह करके लोगों को कैद करते थे, उनको खाना भी देते थे, उनका इलाज भी करते थे, उनके सर पे चादर भी रखते थे, कपड़ा भी देते थे। और एक ये जालिम लोग हैं कि जिनका हाल ये है कि हमारे बुजुर्गों के साथ भी इन्होंने यही किया और हमारी कौम के साथ भी यही कर रहे हैं। जालिम किसी का नहीं होता है, ये पुराना तरीका चला आ रहा है कि एक तबका आकर के मार देता है, काट देता है, दूसरे दिन चंद लोग आते हैं और कहते हैं कि इंसानियत की बात होनी चाहिए, ये तो इंसानियत के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बात अल्लामा फजल हक खैराबादी, जब आपके जिस्म पे वो पानी पड़ता था, बारिश होती थी, और तो इतनी तकलीफ होती कि जिस्म पे फोड़े निकलना शुरू हो गए, हड्डियां भी गलने लगी, जिस्म में हल्की सी जान बाकी है। अंग्रेज ऑफिसर पहुंचता है, कहता है कि ए फजल हक, तुम ये फतवा वापस ले लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कह दो कि वो कोई और फजल हक खैराबादी था। जब उसने ये कहा, खून फारूक आजम ने जोश मारा, आप बैठ गए और कहा कि सुन, मैं ही फजल हक खैराबादी हूं, मैंने ही तुम्हारे खिलाफ वो फतवा दिया था। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज ना हो, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें इस मुल्क से निकाला जाए। ये हमारे उलमा की कुर्बानी थी कि जब इस मुल्क को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था तो हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी थी, इस मुल्क को आजाद कराया था। इसलिए किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है और रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। जो लोग ये बात करते हैं कि ये
और हमारे से मतलब हर उस बंदे का जो अमन पसंद है, और मुसलमान से बड़ा कोई अमन पसंद नहीं होता है। आप देखें किसी मौलवी ने एक बात की, अगले दिन अरेस्ट वारंट पहुंच गए, गिरफ्तार कर लिया गया, और कुछ पता ना कि यहाँ भी ये चीज शुरू हो जाए। कोई मसला नहीं है, जान तो एक दिन जानी। भाई इमाम हुसैन का बयान करते हैं ना, तो इमाम हुसैन का अपना शेर है, वह इनकानतिल अबदानु लिल मौति उनशिअत फ़क़तुल इम्रिइन बिस्सैफ़ि फ़िल्लाहि अफ़ज़लु। जब ये जिस्म पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, तो फिर ये इंसान के लिए बेहतर नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में तलवार से कट करके मर जाए। मौत तो वैसे भी आनी है, मरना नहीं है क्या, वैसे भी आनी है, एक दिन मौत आनी है। तो हुजूर की इज्जत की खातिर अगर मौत आ जाए तो फिर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये दर्स दिया, तो बता ये रहा था कि इस मुल्क से में हमसे बड़ा कोई अमन पसंद नहीं है, और ना हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन है। हमने मुल्क के खिलाफ भी अगर एक बात की हो, या हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने, तो कोई साबित करके दिखाए। लेकिन जब जालिम अंधा हो जाता है तो वो जुल्म पर उतर आता है, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लेता है। आप सोचेंगे एक दो मिसाल, तो मैं मिसाल देता हूं। हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में एक वकील साहब के घर पे तरावी होती थी बरसों से, इस बार भी तरावी हो रही थी। कुछ गुंडे लोग पहुंचे, जय श्री राम का नारा लगाते हुए इमाम साहब को भी पीटा, नमाजियों को भी पीटा। अब इमाम साहब और नमाजी और महल्ले के सारे लोग FIR करवाने गए। जब वहां FIR नहीं की तो उन्होंने कुछ नारेबाजी शुरू की। पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं 700-800 लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मुरादाबाद आपके करीब है, यहां यही हुआ। तो इबादत में खलल पड़ रहा है। अच्छा एक बात और, ईद वगैरह की जब नमाज होती है तो कभी कभी रोड के बाहर चली जाती है, पब्लिक रोड पर पहुंच जाती है। तो हमारे अमन पसंद लोग जो अमन पसंद बनते हैं, बेगैरत, वो कहते हैं कि देखो धार्मिक काम जो है वो रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक काम आधे घंटे के लिए इबादत हो रही है तो रोड ब्लॉक हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आप बताएं कि 10 दिन की कांवड़ी यात्रा के लिए एक एक पूरा हाईवे बंद कर दिया जाता है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, कई कई हजार करोड़ का नुकसान होता है। हमारे किसी बंदे ने कोई बात की तो तकलीफ उन्हें तुम्हारे रोड पर आने से नहीं है, तकलीफ उन्हें तुम्हारे दीन से है, और उसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। पिछले चंद सालों में 10 लाख से ज्यादा लड़कियों को गैर मुस्लिम बनाया जा चुका है, हमारे नौजवानों को गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है, कुछ को जुल्म के जरिए, कुछ को किसी और लालच के जरिए। ऐसे वक्त में जरूरी है अपने बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहें, उलमाए अहले सुन्नत के दामन से लिपटे रहें, अपने उलमा के करीब रहें, ताकि ये तुम्हारा दीन महफूज कर सके, तुम्हें समझा सके, बता सके। हमारे मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, आप इनकी सोबत में आए तो आपको ये बताएंगे कि हुजूर का इश्क होता क्या। वाह। गाजी इल्मुद्दीन ने जब उसको मारा ना तो गाजी इल्मुद्दीन को फांसी की सजा हो गई। अल्लामा खादिम साहब ने वाकयात बयान किए, इसको एक रिसाला है वो पढ़कर देखा तो उसमें भी ये मौजूद है कि एक दिन माँ गई मिलने के लिए, माँ रोने लगी। भाई माँ माई होती है, तो माँ ने कहा, बेटे को देखा रोई, तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा माँ तुम क्यों रो रही हो। कहा बेटा तू इस हालत में है। तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा माँ तुम कितनी खुशनसीब हो, कितने बच्चे इसलिए जेल में आते हैं कि चोरी की होती है, डांका डाला होता है, लेकिन तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारा बेटा जेल में इसलिए है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दिया। माँ सुनो, बेशक रात ख्वाब में मुझसे हजरत मूसा, रात मूसा अलैहिस्सलाम मिलने आए, ख्वाब में नहीं जागती हुई हालत में मिलने आए मूसा अलैहिस्सलाम। जब मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर इतने जलाली पैगंबर हैं, मुझ जैसे निकम्मे इंसान को आपने मर्तबा अता फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्मुद्दीन आज भी जब भी हुजूर की कचहरी लगती है, हुजूर की अदालत लगती है, आज भी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की ड्यूटी हुजूर के पीछे पंखा चलने की है, हुजूर की कचहरी लगती है, आज भी अदालत लगती है कि जब भी हुजूर की अदालत लगती है हुजूर इल्मुद्दीन का जिक्र जरूर करते हैं। तो मैंने रसूल अल्लाह से इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह जो इतना बड़ा आशिक है कि आप हर महफिल में उसका नाम लेते हैं, मुझे इजाजत दे कि मैं आज उससे मिलने जाता हूं। जब गाजी इल्मुद्दीन को 31 अक्टूबर 1929 को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, उस वक्त डॉक्टर इकबाल भी जिंदा थे। तकरीबन 13-14 तारीख को, 13-14 दिन बाद डॉक्टर इकबाल पूरे लोगों के साथ पहुंचते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों से कि हमें इनका जिस्म दे दीजिए, लाश दे दीजिए। और डॉक्टर इकबाल को यह वसीयत थी कि अंग्रेज जब लावारिसों के कब्रिस्तान में दफन कर दें तो तुम मुझे मेरे शहर में ले जाकर के दफन कर देना। डॉक्टर इकबाल जब पहुंचते हैं तो अंग्रेज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा अगर हमने लाश दे दिया। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मुझे सूली पे चढ़ा देना अगर कोई फसाद हो जाए।
अपनी शख्सी जमानत दी, लेकर के आए सैयद दीदार अली शाह साहब कादरी। उस वक्त आप हयात थे, पीर जमात अली शाह साहब, इतने बड़े बड़े ये बुजुर्ग मौजूद थे। जब जनाजा तैयार हुआ, सैयद दीदार अली शाह साहब जब आगे बढ़े तो बेहोश हो गए, नमाजे जनाजा ना पढ़ाई। जब कुछ देर बाद होश आया, लोगों ने कहा कि शाह जी क्या हुआ, क्या पब्लिक देख करके, क्योंकि उस वक्त 1929 में 6 लाख लोग नमाजे जनाजा में थे, पब्लिक देखकर घबरा गए हो। तो सैयद दीदार अली शाह साहब ने कहा था कि नहीं, पब्लिक देख करके नहीं घबराया हूं, बल्कि इस चीज से बेहोश हो गया कि पूरी जिंदगी मुझे हदीस कुरान का दर्स देते हुए हो गई, हूं भी आले रसूल, लेकिन कभी ख्वाब में भी हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सका। लेकिन आज देखता हूं कि जब मैं आगे बढ़ा, रसूल अल्लाह सामने से तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह है। पीर जमात अली शाह साहब ने जब पैर चूमे ना, तो करोड़ों मुरीद थे उनके, लेकिन आशिक आशिकी होता है, फिर मर्तबे को नहीं देखता, देखता है कि इसका मकाम क्या। तो लोगों ने कहा कि शाह जी आप के पीर साहब, आप इतने बड़े पीर हैं, पैर चूम रहे हैं। तो आपने फरमाया जिसकी पेशानी रसूल अल्लाह ने चूमी हो, पीर जमात अली उसके पैर ही चूम सकता है। जब आपको कब्र में रखा गया, डॉक्टर इकबाल कब्र के अंदर उतरे, और जब उन्होंने बंद खोले तो कहा कि इल्मुद्दीन, तूने जो वसीयत की थी कि यहाँ ला के दफन करूं, मैंने वसीयत पूरी कर दी है। मेरी भी एक वसीयत है कि रसूल अल्लाह से मेरा सलाम कहना कि इकबाल बहुत याद करता है। 15 दिन पहले फांसी हुई थी, 15 दिन बाद जिस्म उस कब्र में गया। जब डॉक्टर इकबाल ने यह कहा तो गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब कब्र से बाहर जाइए, रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तो आशिक की शान तो ऐसी होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आशिक का मकाम तो ऐसा होता है, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। और जो इन आशिकों से मोहब्बत करे, परवरदिगार उसे भी मकाम अता फरमाता है। जो इन आशिकों से मोहब्बत करे, अल्लाह उसे भी मकाम अता फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अदल्लीन, बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जलील वही लोग। जलील आप नहीं है, गर्चे आपके पास पैसा भी नहीं हो, आप कैद में भी हो, जेलों में भी हो, फिर भी जलील आप नहीं है। जलील वो है जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करता है। आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि परवरदिगार ने आपको सुन्नी बनाया है, सुन्नी घरानों में पैदा फरमाया है। अपने दीन की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें, हालात कुछ भी हो जाए, हमेशा हक का साथ दें और हक पर कायम रहें। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। पूरे तौर पे मुसलमानों का संहार करने की पिछले 4-5 साल से खुले तौर पे बातें की जा रही हो, पूरे गांव उजाड़े जा रहे हो, कितनी बड़ी तादाद में मारा काटा जा रहा हो, और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही हो, तो ऐसे वक्त में क्या पलटा खाए हालात। इलेक्शन भी करीब आ रहा है, कोई कह नहीं सकता कि उम्मत की तकदीर क्या होगी, किधर को रुख जाएगा। मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। अगर सीने में दिल ईमान वाला हो और जमीर मोमिन वाला हो, फिरासत ईमानी हो, तो फिर बंदे को पता होगा मेरा अगला कदम क्या होना है। अल्लाह मुझे आपको तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।